नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज के लिए निकले पटना से 141 किलोमीटर दूर है और संयोग से उनके रास्ते के बीच में ही एक चौराहे पर मैं भी था। वहां ढेर सारे पुलिस वाले थे। नीतीश कुमार ने वहां से वो क्रॉस किया। मैंने पूछा, वहां जो लोग, कुछ लोग खड़े थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ ही लोग खड़े थे। मैंने पूछा कि कौन गए, तो लोगों ने बताया कि नीतीश कुमार गए हैं और 2 थाने की पुलिस उस चौराहे पर थी और बाकी 2 रास्तों से पब्लिक को रोक दिया गया था, गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया था। तो लोग खड़े थे, लोग मजबूरी में। तो वहाँ पर मैंने पूछा कि किस लिए नीतीश कुमार जा रहे हैं, कहाँ गए? तो कहाँ गए ये भी किसी को मालूम नहीं है, किस लिए जा रहे हैं ये भी नहीं मालूम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई प्रगति यात्रा नाम से यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं, ये खबर भी उस चौराहे पर उपस्थित खड़े लोगों को नहीं थी। तो सवाल ये उठता है, एक कहावत है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये जो यात्रा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इस यात्रा पर 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा हो रहा है और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता, वो तो लगातार इतनी बड़ी राशि गरीब प्रदेश का खर्च करने पर सवाल उठा चुके हैं। इस यात्रा का असर 2 ही दिख रहा है। एक तो पटना से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों में एक एक पन्ने का पूरा जैकेट विज्ञापन छपता है पहले पन्ने पर। तो वो समझ लीजिए कि 1 लाख से ज़्यादा ही का होता है एक अखबार में। तो कई कई लाख के विज्ञापन छप रहे हैं। एक तो वो हो रहा है। हालांकि विज्ञापन छपने के बाद भी विज्ञापन भी लोग देख रहे हैं, लेकिन वो विज्ञापन का वो याद नहीं है लोगों को। मैंने जितने भी लोगों से पूछा, वहाँ पर किसी को मालूम नहीं कि प्रगति यात्रा नाम से कोई यात्रा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकाल रहे हैं। तो ये जानकारी नहीं है। तो अखबारों में छप रहा है और दूसरा प्रशासन में सक्रियता है। अब आप समझ लीजिए कि 141 किलोमीटर के रास्ते में जितने भी चौराहे हैं, सारे चौराहों को सील किया गया था और पूरी जो थाने वाली पुलिस है रास्ते भर की, वो पुलिस का आज यही काम था कि ठंड में भी वो वहाँ पर चौराहों को सील किए हुए थे कि कोई गाड़ी आए नहीं। तो और वो मुख्यमंत्री के गुजर जाने के बाद भी आधे घंटे तक वहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे। फिर बाद में मैं तो वहाँ से निकल गया, तो पता नहीं कितनी देर तक वो खड़े रहे, क्योंकि उनको जब तक ऊपर से निर्देश नहीं आएगा तब तक वो थाने पर ही रहेंगे। तो आज ये 141 किलोमीटर के रास्ते में कम से कम 3 जिले पड़ते हैं। वैशाली का एक हिस्सा, फिर सारण, फिर सिवान, गोपालगंज। वो गोपालगंज जाएंगे। तो ये 3-4 जिलों की पुलिस के जिम्मे आज और कोई काम नहीं, बस वो सड़क में वो खड़े हैं और रास्तों को सील कर रहे हैं। अब हो सके लौटने का भी इंतजार हो कि लौटते समय भी उसी तरह से रास्ता क्लियर करना है। तो ये इतनी खर्चा करके, इतना प्रचार करके, तो आमतौर से कोई नेता जब प्रचार करके कोई यात्रा पर निकलते हैं तो उससे वो कोई नैरेटिव तैयार करते हैं, कोई नारा विकसित करते हैं जो उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरता है। और चुनाव है इसी साल, तो जैसे तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव 2 नैरेटिव गढ़ने में सफल हो गए हैं। उसमें भी एक तो ज़्यादा चर्चा में है, वो है माई बहन योजना, मान योजना, जिसमें वो हर महीने 2,500 रुपये बिहार की महिलाओं को देने का वादा कर रहे हैं। और दूसरा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो बिहार को नीतीश राज से मुक्त करना है, भाजपा जदयू से मुक्त करना है, बदलाव लाना है। ये वो अपने कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में मैसेज ले जाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन जो प्रगति यात्रा है, इससे कोई नारा निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई नैरेटिव तैयार होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसके पहले मुख्यमंत्री हवाई यात्रा, हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे। शिवहर गए, सीतामढ़ी गए। हाँ, सीतामढ़ी में उन्होंने ज़रूर एक अच्छा काम किया कि वहाँ रीगा चीनी मिल वो बंद पड़ा था, उसको उन्होंने फिर से चालू किया। हालांकि बंद पड़ा तो ये भी सवाल है कि क्यों बंद पड़ा। वहाँ उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, एक तटबंध टूट गया था उसका, और उसके बाद दिशा निर्देश दिया अधिकारियों को। तो वो हवाई सर्वेक्षण से उन्होंने कोई जांच का आदेश नहीं दिया कि क्यों टूट गया तटबंध। अभी तो तटबंध जो है वो टूटने का कोई समय भी नहीं है, लेकिन टूट गया है, तो उसकी जांच का उन्होंने आदेश नहीं दिया, बल्कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। पता नहीं क्या दिशा निर्देश दिया। तो हर जगह मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, जो यात्रा में जा रहे हैं जिले में, तो कुछ योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, कुछ बिल्डिंग अगर बन गई है तो उसका उद्घाटन कर रहे हैं, या बनने वाली है तो उसका शिलान्यास कर रहे हैं। गोपालगंज में भी उन्होंने एक आईटीआई का उद्घाटन किया
और उसके बाद शाम को वो जिला अधिकारियों के साथ, जिले के अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। वो हर जिले की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आजकल इतना हाईटेक जमाना है, वो पटना में रहते हुए भी उस जिले के तमाम अधिकारियों से ऑनलाइन समीक्षा कर सकते हैं, ऑनलाइन बात कर सकते हैं कि क्या प्रगति हुई है विभिन्न योजनाओं की, कानून व्यवस्था की। तो हर चीज़ की वो वहीं से समीक्षा कर सकते हैं। तो इसके लिए इतनी ठंड में जाना और इतना करोड़ों, 200 करोड़ रुपया खर्च करना, ये तो एक सवाल बन गया है। तो प्रगति यात्रा जो है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, एक और कहावत है। तो यात्रा पर इतना बेतहाशा खर्चा हो रहा है। अखबार वालों को जरूर फायदा मिल रहा है, विज्ञापन हो रहा है, लेकिन पब्लिक को क्या मिल रहा है? पब्लिक को जो, और पार्टी के लिहाज से देखें, राजनीति के लिहाज से देखें, तो जदयू के भीतर कोई नया जोश खरोश भरने, कोई नया नारा देने जो बिहार के गांव-गांव में चर्चा का विषय बन जाए, ऐसा नारा देने में भी मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा सफल नहीं रही है। तो वो यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ में जदयू के एक दो नेता रहते हैं जो उनके बहुत करीबी लोग हैं, वो रहते हैं, और स्थानीय विधायक और सांसद रहते हैं। तो ये तो एक, जितना प्रचार है, प्रगति यात्रा इसका नाम दिया गया, लेकिन व्यवहार में ये रूटीन यात्रा बन के रह गई है। रूटीन यात्रा, जैसे आम दिनों में भी अगर प्रगति यात्रा आप न कहें इसको, तब भी वो जाके तो योजनाओं का उद्घाटन कर दे रहे हैं और जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। ये दो ही काम वो कर रहे हैं। तो ये तो रूटीन काम है किसी मुख्यमंत्री का, तो ये रूटीन काम है। वो पटना में बैठ के ऑनलाइन समीक्षा करें या जाके समीक्षा करें। तो इतना जो प्रचार किया गया था, इतना जो खर्चा किया जा रहा है, उसका फल, उसका जो मिलना चाहिए, उसका फायदा मिलना चाहिए, वो फायदा न पार्टी को मिल रहा है, न बिहार की जनता को मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, इतना खर्चा करके भी वो कुछ मिल नहीं रहा है, वो रूटीन काम हो रहा है। तो देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री अपनी यात्रा चला ही रहे हैं, लेकिन इधर जो है राजद की तरफ से आप देखेंगे कि काफ़ी आक्रामक प्रचार चल रहा है माई बहन योजना पर। और 18 तारीख को, 18 जनवरी को राजद ने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की भी बैठक बुला ली है पटना में। तो उधर विपक्ष जो है वो तैयारी करता हुआ दिख रहा है, और इनकी प्रगति यात्रा, इसमें कोई जोश खरोश नहीं दिख रहा है। और एक बात कि एनडीए में ही जो है वो एक असंतुलन, एक असंतोष, एक समन्वय की कमी ये दिखाई पड़ रही है। कभी खबर आती है कि मुख्यमंत्री नाराज हैं, कभी कुछ खबर आती है। तो अभी एनडीए परिवार जो है, कि कोई एक, बिहार के लिए 2025 का चुनाव है, अब इसी साल चुनाव होना है, बहुत कम समय है, तो कोई ऐसा पूरा एनडीए परिवार यूनाइट होके, एकताबद्ध होके कुछ कहता हुआ, कुछ नैरेटिव गढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, बल्कि आपस में समन्वय की कमी दिखाई पड़ रही है। जदयू और भाजपा के बीच रिश्तों में खटास की चर्चा है, और उधर इंडिया गठबंधन में खास करके राजद वो एकताबद्ध दिखाई पड़ रहा है। तो देखें, प्रगति यात्रा अभी तक तो कुछ, जितना खर्चा, जितना प्रचार इसका किया गया, वो उनके ट्विटर हैंडल से ज़्यादा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्विटर हैंडल है और जदयू का ट्विटर हैंडल है, वहाँ सिर्फ चर्चा है। उसके अलावा पब्लिक में, तो आम लोगों में प्रगति यात्रा कोई नया नैरेटिव गढ़ने में सफल नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है, कमेंट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।